गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर 3 दोस्तों के कहानी का अगला हिस्सा। लास्ट क्लास में अभय सर ने अपना टॉपिक को ख़त्म किया कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दोनों में डिफरेंस क्या है, और सर ने ये भी बताया कि स्विंग ट्रेडिंग से कैसे आप अपने डे टू एक्सपेंसेस को निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप अपने पोर्टफोलियो और एक एसेट को अच्छा से डेवलप कर सकते हैं। इसी टॉपिक को सर ने शुरुआत किया और सर ने पीछे बैठे एक सोनू से फ़ोन किया और सोनू से उसने पूछा कि सोनू बताओ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ये बात सुनकर सोनू अपना हाथ उठाया और सर से बोला, सर मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं ये जानता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग है जिसकी अवधि 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक रहती है। सर ने उसको बोले गुड। फिर आगे रानी से पूछे, रानी ने उसका जवाब दी कि सर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मेरे को बहुत कुछ आइडिया नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग जो मैं जानता हूँ कि वो एक ट्रेडिंग है जिसमें हम स्टॉक खरीद कर छोड़ देते हैं। सर ने बोला ठीक है, ये गलत है और मैं आपको आगे बताता हूँ। इस बात से सर ने ये सब देखते हुए सर का अपना स्ट्रेटजी बताने के लिए उन्होंने ये 2-3 क्वेश्चन किए और आगे का स्ट्रेटजी बोर्ड पर सर ने लिखा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग अभय सर के हिसाब से एक ऐसा ट्रेडिंग जो आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल भी चेक करें और साथ में उसकी डे टू डे मूवमेंट का फ़ायदा ले पाए। स्विंग ट्रेडिंग में जो मेजर टेक्निक यूज होती है जिसके मदद से कोई भी इंसान पैसा जो कमाता है वो होती है उसकी ट्रेंड की मूवमेंट। और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंडिंग जब स्टॉक रहे उसी समय इसका यूज होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, या तो वो डाउन ट्रेंडिंग हो या अप ट्रेंडिंग हो, किसी भी ट्रेंड में ही आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। दूसरी चीज़, स्विंग ट्रेडिंग जो बिगनर होता है उन्हें हमेशा बाई ही करना है, यानी कि ट्रेंड जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप स्टॉक को खरीद लीजिए। स्टॉक को खरीदने के बाद उसे आप होल्ड करिए और होल्ड करने की आपकी अवधि 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह तक होती है और जो उसकी रिटर्न होती है आप 5% से लेकर 15% तक उम्मीद कर सकते हैं। कभी भी ग्रिड में लालच में नहीं फंसे कि आप ज़्यादा पैसा रिटर्न कमा पाए। दूसरी चीज़, साथ में आपको स्विंग ट्रेडिंग करते समय अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो भी सेट कर लेना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आपकी अगर लॉस होने की चांसेस 100 रुपया है तो आपको मिनिमम 200 कमाने की उम्मीद होनी चाहिए, यानी कि उतना चांस होना चाहिए, रिवार्ड आपको मिलना चाहिए। तो 1:3 का रिवार्ड में अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं तो बहुत कम रिस्क होता है। अगर थोड़ा कम भी रिटर्न आता है तो 1:1 में आप फिट करेंगे। इस हिसाब से आपकी स्विंग ट्रेडिंग चलती है। लेकिन दोस्तों, तभी सोनू ने हाथ उठाया कि सर स्विंग ट्रेडिंग ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर। सर ने बोला ठीक है बैठो, मैं अब उसी के बारे में बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी जो स्टे करने की या खरीद कर जो होल्ड करने की अवधि होती है वो 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होती है। और 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में ऐसा नहीं सोचो कि आपने कोई चीज़ खरीद लिया और आपको भूल जाना है। ज़रूर आपको हर 3 महीना, 2 महीना, 5 महीना पर उसकी एक एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक कैसा काम कर रहा है वो करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए। और तभी सर का रानी का एक क्वेश्चन उठा। रानी ने बोला कि सर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम उसी समय रोशनी ने भी अपना हाथ उठाई और सर से क्वेश्चन की
कि सर क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा होता है। इस तरह से बहुत सारे दोस्तों के क्वेरीज आई और इस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए सर ने बोला कि ये तुम लोग की जो पूछ रहे हो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम लोग के अंदर जिज्ञासा है कुछ जानने का, और ये जिज्ञासा मेरे को बहुत सुकून दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ सिखाने के लिए आया हूँ और जो दोस्त और जो भी स्टूडेंट आज सीख रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे बात कहने के साथ सर ने बोला कि तुम लोग का जो जितने भी क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। सबसे पहला, स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो एंट्री लेना है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और स्विंग ट्रेडिंग में जो एंट्री लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी कोई स्टॉक काफ़ी नीचे है और हम जब डाउन ट्रेंड में रहता है उस समय अगर हम खरीद लेते हैं और अगर वो 10 से 20-25% नीचे चला गया तो हमें वो रिकवरी करने में ही 1 साल लग जाएगा। लेकिन अगर हम उसी स्टॉक को अप ट्रेंड में हाईएस्ट पोजीशन पर खरीदते हैं या डाउन ट्रेंड में जो बॉटम वाला पार्ट पर खरीदते हैं तो हम जो उसके रिकवरी का फ़ायदा है वो भी हमें मिलेगा और उसके बाद लंबा ग्रोथ होगी उससे मिलती है। इसके साथ सर ने टॉपिक ख़त्म किया आज का और उन्होंने बोला मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे डिस्कस करता हूँ अगला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों मैं अगला टॉपिक में फिर आगे का सर का जो सॉल्यूशन है उसके साथ मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।